अगर आप भी नॉट सेट देने वाले हो और ये 5 मिस्टेक कर रहे हो तो सॉरी टू से आपका सिलेक्शन जो है वो रिस्क पे है। और जो फिफ्थ मिस्टेक है वो तो 90% स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता ही करता है। तो वो मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करूँगी, प्लस प्रॉब्लम और उनका सोल्यूशन बताऊँगी, उनमें क्या प्रॉब्लम है और क्या उनका सोल्यूशन है, आप कैसे उन मिस्टेक्स को क्या है अवॉइड कर सकते हो। तो पहली मिस्टेक जो सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट करते हैं, मटीरियल कलेक्ट करना। टू मैनी बुक्स, ये भी मिल जाए, PR यादव भी मिल जाए, टारगेट हाई भी मिल जाए, सारी बुक्स उनको होता है कि हम रख लें। एक टॉपिक के लिए 4-4-5 बुक्स, PDFs, टेलीग्राम और उनमें से नोट्स, सारा कुछ बोलते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास हो। लेकिन ये इससे क्या होता है, कन्फ्यूज़न होती है, हमें पता ही नहीं चलता हमें क्लियर कट पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है, कन्फ्यूज़न रहती है, रिवीजन नहीं हो पाती है। एक कुछ इस बुक से पढ़ लिया, कुछ उस बुक से पढ़ लिया, रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाती है, कंसेप्ट जो हमारे हैं वो वीक के वीक रह जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको इनका सोल्यूशन भी बताऊंगी। आपको क्या करना है, एक कोर बुक लेनी है, जैसे कि जो आप BSc नर्सिंग में या फिर GNM में आपने जो बुक्स यूज़ की थी वही कोई भी एक बुक ले लो। जैसे आपके सब्जेक्ट की, जैसे OBG की वो बुक थी, जैसे आपने ली थी, कोई भी बुक आपने जो भी पढ़ी थी वही बुक ले लो। उसमें से आपको वो बुक पढ़नी है, वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करना है, साथ के साथ आपको उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ये आप गूगल से निकाल सकते हो या फिर ChatGPT से निकाल सकते हो। आपका टॉपिक का नाम देना है और उसमें बता देना है कि मुझे नॉर्सेट के और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के या फिर जिसके लिए भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए मुझे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो दे दो। तो आपको वो टॉपिक पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई अगर क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझे नहीं आता है या फिर ये मेरी बुक में कवर नहीं है, तो आप वो टॉपिक अलग से पढ़ लो, ठीक है। मतलब लेकिन मोस्टली सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स में कवर हो जाते हैं, वो मेन सब में लिखा होता है। उसके बाद एक ही बुक को 3-4 बार रिवाइज करो, ऐसा नहीं है कि 3-4 बुक पढ़ो, एक ही बुक को अच्छे से रिवाइज करो, आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा सारा। मिस्टेक नंबर 2 जो सबसे बड़ी स्टूडेंट्स करती हैं, वो सोचते हैं कि पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्यों? ये सोच आपको आपके सिलेक्शन में बहुत दूर ले जाएगी। कैसे? आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आप पढ़ रहे हो लेकिन ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया और रट्टा मार के एग्जाम में सेम लिख दिया। इसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं, सेम आप रट्टा मार के एग्जाम में नहीं लिख के आना है। इसके बीच में से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि उस टॉपिक में से। तो इसलिए आपको क्या करना है, टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैंने एक वीडियो भी बताई थी, उसमें आपको इसकी प्रीवियस वीडियो है, उसमें आपको समझ में आएगा अगर आप देखोगे कि क्यों अच्छे से टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए क्या करना है, डे 1 से ही PYQ करने शुरू करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे ही आप टॉपिक पढ़ते हो, ChatGPT से या फिर गूगल से उनसे पूछ लो कि हमें मिनिमम 20 to 30 इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दो, नॉर्सेट के, या फिर अगर जैसे आप स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हो या फिर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमें वो क्वेश्चन दे दो। तो वो आपको क्वेश्चन दे देंगे, तो वो साथ के साथ अगर आप रिवाइज करोगे आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो मिस्टेक बहुत ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, उनको लगता है कि हम रट्टा मारने से ये एग्जाम जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो ये आप बहुत बड़ी गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि रट्टा मारने से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। सिर्फ ऐसे आंसर याद कर लोगे, अगर वो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो गया, तो अगर सेम क्वेश्चन पूछ ले लेकिन थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाए ना, अगर बीच में नॉट ही लगा देना, तो वो सारा का सारा आंसर जो है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो मैंने ये रट्टा मार लिया 37.5 जो है वो होता है, मैंने एक बार रट्टा मार लिया, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछा ही ना, एग्जामिनर ने पूछ लिया पेशेंट का है, उसका ऑरल टेम्परेचर है 38.2, तो व्हाट शुड द नर्स इंटरप्ट दिस, इसको उस नर्स को क्या समझना चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर समझना चाहिए, मिल्ड हाइपोथर्मिया समझना चाहिए, फीवर समझना चाहिए, हीट स्ट्रोक समझना चाहिए। तो उस बंदे को तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या समझना चाहिए, क्योंकि उसने तो सिर्फ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का 37 का रट्टा मारा था। अब उसको पता ही नहीं है कि 38.2 क्या है। इसीलिए सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, सारा कंसेप्ट अच्छे से एक टॉपिक पढ़ने बैठते तो सारा टॉपिक पढ़ना है। नॉर्मल कितना होता है, हाइपोथर्मिया में कितना टेम्परेचर होता है, मिल्ड में कितना होता है, हाई में कितना होता है, और फीवर में टेम्परेचर कितना होता है, हीट स्ट्रोक में कितना होता है। तो ये एक एक चीज़ जो है आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करनी है।
फोर्थ जो बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, नो रिवीजन सिस्टम, रिवीजन का कोई सिस्टम ही नहीं है, पढ़ते जा रहे हो लेकिन रिवाइज नहीं करते हो, तो ऐसे आपका सिलेक्शन जो है वो थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ा हुआ जो है वो भूल जाओगे, रिवाइज आपने किया नहीं, एक बार पढ़ लिया फिर वो दोबारा याद नहीं है, और जब एग्जाम में आएगा तो आपको लगेगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है या फिर मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। एग्जाम में हॉल में बहुत बार होता है, पढ़ा होता है लेकिन याद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया होता है, रिवीजन जो है वो नहीं की होती है। अब रिवीजन कैसे करनी है, एक बार आपने टॉपिक कर लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, दूसरी बार होता है कि टॉपिक वो पढ़ने का मन जो है वो नहीं करते, तो दूसरे तीसरे दिन क्या करो, थोड़ी रिवीजन करके उसके फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर वो आपके क्वेश्चन जो है वो नहीं हो रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे नहीं आता है, तो वो मुझे क्या करना है, रिवाइज करना है। उससे अब फिर सेकेंड रिवीजन करो। उसके बाद जब अगर आपको लगे ना कि अब मेरा रिवीजन करने का मन नहीं कर रहा है, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एमसीक्यू करो। एमसीक्यू करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मेरा ये एमसीक्यू गलत है, और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो आपका पढ़ने का जो है वो मन करेगा। ऐसे अगर बार बार पढ़ते हैं तो वो हाँ थोड़ा मन नहीं करता है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करो उस टॉपिक के, अगर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट में लगता है कि अगर हमारे मार्क्स कम आ जाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, हम इसलिए मॉक टेस्ट नहीं देंगे, टाइम वेस्ट देंगे, नहीं अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये सारी मिस्टेक्स जो है वो स्टूडेंट्स करती हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आएगी। जैसे आपने सारा पढ़ भी लिया, आपको सारा अच्छे से आता भी है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, लिमिटेड टाइम होता है। तो अगर आपको सारा आता भी है लेकिन अगर आप टाइम पे पेपर ही ना कंप्लीट कर पाए तो क्या फ़ायदा। आप बोलोगे कि हाँ मुझे तो ये आता था लेकिन मेरा जो है वो टाइम कम रह गया, उसकी वजह से मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया। इसीलिए जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे ना टाइम रख के कि हाँ मुझे ये 1 घंटे में इतना पेपर सॉल्व करना है, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी उसमें से कि जहाँ जहाँ पे आप टाइम जो है वो अपना बचा सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। इसलिए क्या है, मॉक टेस्ट जो है वो ज़रूर देना है। और ऊपर से क्या पता चलता है, वीक एरियाज, जब आप पूरा एक कलेक्टिव टेस्ट देते हो ना, तो पता चल जाता है कि हाँ हम मुझे इस टॉपिक से डिस्कस है, या फिर इस मतलब ओबीजी में मुझे दिक्कत है, फंडामेंटल में मुझे ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, और मेरा कौन सा जो है वो सब्जेक्ट वीक है, कौन सी की मुझे ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है, तो वीक एरियाज वहाँ से पता चल देते हैं। तो मॉक टेस्ट है आपको वीक में एक ज़रूर देना चाहिए, सिलेबस भी साथ के साथ चलता रहेगा लेकिन मॉक टेस्ट भी आपको ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो तो आपका मोस्टली सिलेक्शन जो है वो आपको पॉसिबिलिटी बनती है। आपको अगर कंटिन्यूस पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका हो जाएगा। और प्लीज़ अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझे बताइए, ज़रूर बताइए कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे थे। अब मुझे जानना है कि स्टूडेंट्स मोस्टली किस चीज़ में है वो ज़्यादा अटके हुए हैं, तो वो मुझे जानना है। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आप इनमें से कौन सी मिस्टेक कर रहे थे। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।